प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम हिंदी व्याकरण के तहत शब्द विचार प्रकरण पर बात कर रहे थे। उसी कड़ी में हम इसमें शब्द भेद प्रकरण पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकरण के अनुसार आज शब्द भेद में हम पढ़ेंगे रूप विकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। इस आधार पर अर्थात रूप विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द दो होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। सबसे पहले बात करते हैं विकारी शब्द की। वे शब्द जिनका स्वरूप लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य या पुरुष के अनुसार बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकार का अर्थ अपन संधि में पढ़ चुके हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन हो जाना, यानी उनका रूप बदल जाता है। विकारी शब्द भी हिंदी व्याकरण में चार हैं। वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर इनके प्रत्येक के विकारक शब्द भी हैं। विकारक शब्द का अर्थ है विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न करने वाले, यानी वह शब्द रूप या पद जो विकारी शब्द में उनका रूप बदल देते हैं, उन सभी को विकारक शब्द कहते हैं। तो अपन बात करेंगे चारों विकारी शब्दों के विकारक शब्दों की। सबसे पहले जो विकारी शब्द है वो है संज्ञा। संज्ञा के जो विकारक पद होंगे वो है लिंग, वचन और कारक। अर्थात संज्ञा के जो रूप बदलते हैं वो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बालक, अगर पुल्लिंग की बात करेंगे तो बालक आएगा और स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो बालिका। बात करते हैं वचन की। वचन के अनुसार अगर एक वचन है तो बालक और बहुवचन है तो बालकों। तो बालक, बालकों, ये जो रूप है वो वचन के अनुसार बदल रहे हैं। और बालक, बालिका, बालकों, तो बालक और बालिका शब्द जो आए हैं वो लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। अगर पुल्लिंग है तो बालक आएगा और स्त्रीलिंग है तो बालिका। फिर बात करते हैं कारक की। कारक के अनुसार भी इसमें परिवर्तन होता है। जैसे बालक ने कहा तो बालक के बाद में जो ने आया वो कारक चिन्ह हो गया। और बालकों को कहो तो यहाँ पर है बहुवचन रूप में को आ गया। तो इस प्रकार संज्ञा के जो विकारक पद है वो है लिंग, वचन और कारक, यानी इन्हें त्रियक रूप भी कहते हैं। यानी संज्ञा में जो परिवर्तन आते हैं वो लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण आते हैं। बात करते हैं अब सर्वनाम शब्दों की। सर्वनाम शब्दों में वचन और कारक ये इनके विकारक शब्द होते हैं। यानी कि सर्वनाम शब्दों के जो रूप बदलते हैं वो वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। जैसे वचन के अनुसार है यह, एक वचन है और बहुवचन में हो जाएगा ये। और उसी प्रकार वह है तो वह का हो जाएगा वे। वह आता है, वे आते हैं। कारक रूप की बात करते हैं तो वह का हो जाएगा उसने, उसको, उसके द्वारा, उसके लिए, उससे, उसमें, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो सर्वनाम में जो विकार आते हैं वो दो आधार पर आते हैं, एक तो वचन और एक कारक। अब बात करते हैं विशेषण की। विशेषण में जो विकार आता है, जिनके कारण विकार आता है उनके विकारक शब्द है लिंग और वचन। यानी कि विशेषण में जो रूपांतरण होता है, विकार आता है, वो लिंग और वचन के अनुसार आता है। जैसे कि छोटा, पुल्लिंग है तो छोटा और स्त्रीलिंग के लिए शब्द आएगा छोटी। और वचन के अनुसार बात करें, अगर एक वचन है तो छोटा और बहुवचन है तो छोटे। उसी प्रकार वचन के अनुसार एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लड़का काला है, लड़का पुल्लिंग है इसलिए काला। और अगर लड़के बहुवचन के रूप में कर देते हैं, लड़के काले हैं, तो काला एक वचन हो गया और काले बहुवचन हो गया। तो काला और काले ये रूप परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार क्रिया की बात कर लेते हैं। क्रिया के जो विकारक शब्द हैं उसमें आपके लिंग, वचन, काल, वाच्य और पुरुष। यानी कि क्रिया का जो विकार है वो इन आधार पर आता है, लिंग है, वचन है, काल है और वाच्य तथा पुरुष। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन लिंग की। जैसे जाता है,
अगर पुल्लिंग है तो जाता है, स्त्रीलिंग है तो जाती है, यानी कि ता और ती फर्क आ गया, यही रूपांतरण होता है। उसी प्रकार वचन में जाता है, बहुवचन है तो जाते हैं, और काल के अनुसार देखते हैं, वर्तमान काल है तो जाता है, और भूतकाल है तो जाता था, और भविष्यत काल है तो जाएगा। रूप बदल गए, जाता है, जाता था, जाएगा, ये रूप बदल रहे हैं। उसी प्रकार वाच्य जाता है, ये कृतवाच्य है, और इसका अगर क्रम वाच्य या भाववाच्य बनाना हो तो हम बोलेंगे जाया जाता है, तो इसका रूप बदल गया, जाता का जाया जाता है। पुरुष के अनुसार देखें तो जाता हूँ, अर्थात मैं, ये उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में आएगा जाता हूँ, और मध्यम पुरुष में हो जाएगा जाते हो, और अन्य पुरुष में जाता है। तो इस प्रकार क्रिया के जो विकार है वो लिंग, वचन, काल, वाच्य और पुरुष के अनुसार होते हैं। तो आगे हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, तब इसमें अपनी सारी इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करके सभी के भेद और उनके विकार के संबंध में विस्तृत जानकारी करेंगे। अब दूसरे शब्द की बात करते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य या पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं, ठीक विकारी शब्द के एकदम उल्टे, यानी इनके रूप किसी भी स्थिति में नहीं बदलेंगे, इनका स्वरूप एक ही रहता है, और इनके भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। इनके लिए एक हिंदी व्याकरण में शब्द है अव्ययी, यानी कि अविकारी शब्दों का दूसरा नाम अव्ययी भी है। इसी प्रकरण के अंतर्गत एक शब्द आता है निपात शब्द। निपात शब्द वे हैं जो शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उस पर बल देने का कार्य करते हैं। जैसे कि एक शब्द है तक, वह आज तक समय पर नहीं आया, तो तक शब्द है एक ही रूप में आ रहा है। अगले एक उदाहरण में इसको अपन समझते हैं, वह आज तक समय पर नहीं आया, वह आज तक समय पर नहीं आई, वे आज तक समय पर नहीं आए। तो इसमें आप देख रहे हो लिंग बदल रहा है, वचन बदल रहा है, लेकिन तक शब्द है वो सभी में समान रूप से आ रहा है। उसी प्रकार और भी एक ले लेते हैं शब्द अपन, जैसे भी, आप भी अच्छे नहीं हैं, वह भी अच्छा नहीं है, तुम भी अच्छे नहीं हो, हम भी अच्छे नहीं हैं। तो इस प्रकार वचन बदल रहे हैं, लेकिन यानी कि स्वरनाम बदल रहे हैं, वचन भी बदल रहे हैं, लेकिन भी शब्द तो सबके साथ में एक जैसा ही आ रहा है। तो इस प्रकार ये तक, तो, भी, मात्र, पर, केवल, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो निपात कहलाते हैं। तो निपात शब्द वे होते हैं जिनके रूप जो अविकारी शब्द है उसके अनुसार बदलते नहीं हैं, और जो शब्द किसी शब्द के बाद में लगकर उनको बल देने का कार्य करते हैं। जैसे कि आज तक वह समय पर नहीं आया, तो यहाँ पर है वो उसके आज शब्द पर ज़्यादा बल देने के लिए तक शब्द आ गया, आज तक, तो ये निपात शब्द कहलाते हैं। जब हम विकारी शब्द और अविकारी शब्द का विस्तृत अध्ययन करेंगे तो हम प्रत्येक क्रिया विशेषण शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और संबंध बोधक शब्द हैं, आपस में संबंध योजक शब्दों का प्रयोग होता है, समुच्चय बोधक शब्द है, विस्मयादि बोधक शब्द है, इनका अलग से अपन अध्ययन करेंगे। चूँकि अपना प्रकरण शब्द भेद है तो शब्द भेद में आपको ये याद रखना है कि रूप, विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द दो होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्द भी चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर आपने ये भी देख लिया का विकारक शब्द, यानी कि विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न करने वाले, यानी कि विकारी शब्दों में विकार किन कारण से आता है, तो वो है लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वाच्य, पुरुष आदि के अनुसार। और निपात जो शब्द किसी शब्द के बाद में लगकर उस पर बल देने का कार्य करते हैं, जैसे तक है, तो, भी, मात्र, पर आदि। तो अगले वीडियो में हम शब्द भेद का एक और आधार है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप जो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपके जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आपके मित्र हैं, जो भी आपके संबंधी हैं, उनको भी हिंदी व्याकरण का अच्छा ज्ञान होगा
और यह आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मदद करेगा। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप है वो इसका लाभ उठाते रहेंगे। धन्यवाद।